ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय जो है देश काल का अनुसंधान चल रहा है, पेज नंबर 243 से। तो स्वामी जी बता रहे थे कि मंगलवार सोमवार इनमें क्या भेद क्या है, 2 दिन और इनमें क्या फर्क है। नाम ही तो 2 हैं। धूप 2 तरह की तो नहीं होती कि सोमवार की धूप अलग मंगलवार की धूप अलग, या रातें 2 तरह की तो नहीं होती। तो जो स्वामी जी बताए कि काल में जितने अवयव हैं वे सब के सब जो हैं कल्पित हैं। यहाँ से आगे, तो यदि काल में अवयव नहीं तो इसमें सृष्टि काल, स्थिति काल और प्रलय काल का भेद नहीं है। तो है चैतन्य नहीं, क्योंकि काल की सिद्धि ही दूसरे के द्वारा होती है। काल स्वयं प्रकाश नहीं, इसलिए कल्पित है। अच्छा, यदि काल एक है तो इस समय मुहूर्त है और यह इस समय नहीं है। यह बात कट गई कि नहीं कटी? कट गई। अच्छा, मुहूर्त में भी ऐसा होता है कि मुसलमानों के मुहूर्त दूसरे ढंग के होते हैं, हिंदुओं के मुहूर्त दूसरे ढंग के होते हैं। तो यदि काल एक है तो उसमें शुभ मुहूर्त है और या अशुभ मुहूर्त है, या भेद नहीं हो सकता। और यदि अनेक मानो तो सूर्योदय सूर्यास्त की उपाधि से उसका भेद करना पड़ता है, इसलिए परतंत्र है। अब यदि यह कहो कि सूर्योदय और सूर्यास्त भी नित्य है, तो क्रिया तो कभी नित्य होती नहीं। यह तो एक दिन ऐसा आवेगा जब सूर्य नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा। यह तो जैसे गेंद आकाश में फेंकते हैं और थोड़ी दूर चढ़कर फिर नीचे गिर जाती है, जैसे रॉकेट छोड़े जाते हैं और वे अमुक परिक्रमा करने के बाद अपना काम बंद कर देते हैं, ऐसे ही ये सूर्य चंद्र आदि ईश्वर के द्वारा फेंके हुए रॉकेट हैं जो आकाश में घूम रहे हैं। अरे, यह जो आदमी का मन जो होता है, डूबते हुए को तिनके का सहारा होना होता है। परमार्थ का अनुसंधान करने में इन बातों का सहारा नहीं लेना चाहिए। दिस इति च तद्विदाः स्वरोदैवेता कहते हैं कि देश ही परमार्थ है। बोले कि एक दिक् तत्व है। वह क्या है? बोले भाई कि दाहिनी नाक से जब सांस चलती हो तो यह काम करना, और बाईं नाक से सांस चलती हो तो यह काम करना। हमारे एक मित्र थे, सन्यास भी हमसे लिया था। तो पास खाने बैठते थे तो पहले नाक का स्वर ठीक करते, फिर भोजन करना शुरू करते। क्यों? बोले कि ठीक स्वर से खाएंगे तो भोजन पच जाएगा, और गलत स्वर में खाएंगे तो अपच हो जाएगा। तब वे अपनी एक नासिका ऊपर करते और नीचे करते और बड़ी देर तक ऊपर देखते कि स्वर ठीक हो जाए। अब वे ज़्यादा खाएंगे तो अपच होगा और कम खाएंगे तो भोजन पचेगा। असली बात तो यह है कि उनकी जठराग्नि के अनुसार भोजन होना चाहिए। अब वह बेचारी सांस दाईं बाईं क्या करेगी? कहीं जाना हुआ, ट्रेन छूटने वाली, समय हो गया, घर से निकल कर खड़े हो गए। अरे चलो भाई, गाड़ी छूटेगी। बोले कि नहीं नहीं, अभी जरा स्वर ठीक हो जाए तब चलेंगे। एक बड़े अच्छे धर्मात्मा पुरुष हैं, उनका नाम नहीं लेते, साधु हैं, बड़े विद्वान हैं। एक बार उनको चतुर्मास्य करने के लिए कहीं जाना था, तो बनारस से निकले तो काली बिल्ली उनके सामने से निकल गई। तो अब उनके साथ तो कई आदमी थे। तो उस समय तो उन्होंने लौटना ठीक नहीं समझा कि लोग समझ जाएंगे कि ये बिल्ली को इतना महत्व देते हैं। तो बिल्ली जितना रास्ता काट जाए और उसका काम बिगड़ जाए तो वह फौज के सामने क्या टिकेगा, और वह दुश्मन का क्या मुकाबला करेगा।
तो वे महात्मा मन में तो डर गए, लेकिन लौटे नहीं। जहाँ चतुर्मास्य करना था उस ओर 100-200 मील चले गए। अब वहाँ जाने पर उनके सिर में दर्द हो गया, फिर बुखार आ गया। अब वे सोचें कि यह बिल्ली के रास्ता काट देने पर हम आए हैं, इसलिए सिर में दर्द होता है। सो चतुर्मास्य का नियम तोड़कर रेलगाड़ी पर न बैठने का नियम तोड़कर एक डिब्बा रेलगाड़ी का बुक कराया गया। पानी से खूब दिलवाया गया और चुपके से मुंह ढंक कर रात को रेलगाड़ी से वापस आए। फिर 2-3 दिन छिप कर रहे और फिर जब अच्छा मुहूर्त निकला तो रास्ता काटने का अशकुन मिटाकर गए। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।